कैसा हो मऊगंज शो को जनता द्वारा भरपूर समर्थन मिलने के बाद आज हम पहुंचे हैं मऊगंज के शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, जहां के छात्र छात्राओं से आज हम जानेंगे कि कैसा हो हमारा मऊगंज। कैसा हो मऊगंज के चौथे एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हमारी इंडिया रिपब्लिक की पूरी टीम की ओर से मऊगंज की जनता एवं हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं कैसा हो मऊगंज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में। यहाँ पे परीक्षाएं चालू हैं। आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कुछ कॉलेजी छात्र हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्रीय और यहाँ की छात्राएं भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सभी लोग मास्क का वो करें। मैं अपने सहयोगी छायाकार पत्रकार साहब भूपेंद्र चतुर्वेदी से चाहूँगा कि थोड़ा मास्क जो है वितरण करें भाई साहब लोग। मास्क दीजिए। दे दीजिए, इधर दीजिए, सबको दे दीजिए, जिनके पास ना हो तो मेरे पास तो है ना। हाँ तो ले लीजिए। मैं अब चर्चाओं का दौर चालू करता हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ शो का जो मेन उद्देश्य है, अपना मऊगंज कैसा हो, कैसा होना चाहिए मऊगंज जानेंगे, क्योंकि जागरूक व्यक्ति है सभी लोग। मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आप आगे भाई थोड़ा नीचे कर सकते हैं। शुभ नाम जानेंगे भाई साहब। आप यहाँ पे क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एमए फाइनल है, संस्कृत में करता हूँ। एमए फाइनल है जी। मैं आपसे सिर्फ एक जानकारी चाहूँगा, ये मऊगंज का महाविद्यालय है, कैसा होना चाहिए मऊगंज अपना महाविद्यालय? क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, इस पर आप बताइए। ये भी आपको मालूम है, ये कोरोना काल है और अभी परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे छात्र संगठन जो NSY है, उसके द्वारा कई बार मांग की गई कि कोरोना के चलते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पे कराया जाए, लेकिन शासन कहीं ना कहीं शासन की अनदेखी उन्होंने की और परीक्षाएं ऑफलाइन। और इस महाविद्यालय में अभी परीक्षाएं चल रही हैं, ना तो किसी का टेस्ट किया जाता है, ना किसी का टेम्परेचर नापा जाता है, और जो कोरोना अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ उसको भी बैठा करके सभी छात्रों के साथ पेपर दिला दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आने वाले समय में 2-4-6 दिन में अगर कहीं ना कहीं हमारा मऊगंज एक तरह से कोरोना का स्पॉट बन करके निकलेगा, क्योंकि हमारी कक्षाओं में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी हल्की तबीयत खराब होती है। अगर वो कल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरा का पूरा महाविद्यालय ये कोरोना का केंद्र बन करके रह जाएगा। दूसरा सवाल आपसे ही मेरा आपसे रहेगा देनी, आपका शुभ नाम जानेंगे कैसे? मेरा नाम संजीव शुक्ला है। मैं महाविद्यालय के LLB फाइनल का छात्र हूँ। LLB फाइनल से हैं। कैसा हो आज तक जो अपने जैसे रीवा जिला है ना, वहाँ की तुलना में मऊगंज के कॉलेज की तुलना आप करिए, क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए यहाँ पे? लग रहा है सब कुछ। शिक्षा के क्षेत्र में मऊगंज आज तक कहाँ है, कहाँ देखते हैं मऊगंज को आप? अन्य कॉलेज से अगर तुलना हम करें तो मऊगंज कॉलेज मेरा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जी। मऊगंज कॉलेज जो है अन्य कॉलेजों के लेवल का नहीं है। आप यहाँ देखिए, मऊगंज कॉलेज छात्रों से जनभागी शुल्क तो उतना ही ली जा रही है जितना अन्य कॉलेजों में ली जाती है। यहाँ पे ना तो टेक्निक है, ना कंप्यूटर लैब है, ना पुस्तकालय की कोई व्यवस्था है। हमको लगता है जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी उसी वर्ष की बुक अभी तक रखी हुई है। छात्रों को न तो बुक की कोई व्यवस्था है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसा मेरा भाई अभी प्रदीप बताया है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुलपति महोदय आए थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब को उसमें आवेदन भी दिया था, सर पेपर कैंसिल करिए, ओपन बुक से जो है पेपर करवाइए। बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने हैं और आने वाले समय में सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में मऊगंज अपना महाविद्यालय कैसा होना चाहिए, क्या क्या असुविधाएं हैं, वो किस और जो भी असुविधाएं हैं उसका जिम्मेदार का आप किसे मानते हैं? सबसे पहले तो इसका जिम्मेदार प्रदेश सरकार है जी। हमारे मऊगंज कॉलेज में हिस्ट्री से MA नहीं है, जो हम लोग कई बार इसकी आवाज़ उठा चुके हैं। हिस्ट्री से MA होना चाहिए। दूसरी बात, लैब होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, छात्रों को सही सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो है तो एक नियमित रूप से गार्ड यहाँ पे रहना चाहिए, गेट के पास 24 घंटा उपलब्ध रहना चाहिए। अभी नहीं रहता है गार्ड? कोई नहीं रहता। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई फैसिलिटी की कोई व्यवस्था एक चीज़ और विशेष बात है, और यहाँ मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इस महाविद्यालय मऊगंज
महाविद्यालय में केवल और केवल जो प्राचार्य महोदय प्रेजेंट प्राचार्य हैं केवल और केवल वो राजनीति करते हैं। यहाँ पे वो जो गुटबाजी बना के रखे हुए हैं, बनारस के हैं, बनारस और मऊगंज के 2 गुट इसमें बना हुआ है। जैसे हमारे मऊगंज विधानसभा में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और एक बीजेपी है, उसी तरह हमारे मऊगंज कॉलेज में 2 गुट बना हुआ है, एक बनारस गुट है, एक मऊगंज गुट है। केवल और केवल यहाँ पे राजनीति चलती है, आए दिन राजनीति चलती रहती है। और जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार किस समझते हैं? जिम्मेदार यहाँ के प्राचार्य हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं वो जिम्मेदार हैं, और जो सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पे छात्रों को वो राज्य सरकार जिम्मेदार है। चर्चाओं का दौर अभी चलता रहेगा, मैं आपसे सवाल जवाब और करूंगा, लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं महाविद्यालय की कुछ हमारी बहनें हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार एक तरह ये मुद्दा उठाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आप बहन ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति सिंह है। थोड़ा लाउड थोड़ा। मेरा नाम दीप्ति सिंह है, M.Com 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कन्या महाविद्यालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे है कि इतने सारे छात्र हैं, बैठक व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे बैठने की चीज़ें हैं, टेबल कुर्सियाँ उपलब्ध हैं, नई आई हुई हैं, पर बैठने के और वहाँ पे रखने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, और बिल्डिंग भी है तो ऐसी है कि बारिश के टाइम पे एकदम पूरा पानी भरा हुआ है, तो बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। और लाइब्रेरी की बात करूँ मैं तो लाइब्रेरी इस स्थिति की लाइब्रेरी है, कितनी पुरानी पुस्तकें हैं, इस टाइम की कोई पुस्तकें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आती भी है पुस्तकें तो सिर्फ SC जनरल को न पढ़ने की लिए कोई बुक दी जाती है, और ना वहाँ लाइब्रेरी में ऐसी स्थिति है कि वहाँ बैठ के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद आपका। मैं बात करूँगा, आप आगे थोड़ा। आप मऊगंज से ही बिलोंग करते हैं? मऊगंज से बिलोंग करते हैं, ग्राम पन्नी है। आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? विकास की दृष्टि में मऊगंज अभी कहाँ है? विकास की दृष्टि में मऊगंज अभी पीछे। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रदेश सरकार और कुछ गलती से कॉलेज प्रबंधक। मैं भाई साहब, आप ये मुद्दा आपने जो बताया है कि कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके जिम्मेदार में आप जनप्रतिनिधियों को कहाँ देखते हैं, जो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कहाँ देखते हैं? जनप्रतिनिधि देखिए तो बात ऐसी है, मऊगंज विधायक जो है एक सांसद हैं, प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक हाँ, एक आप सामाजिक मुद्दे पर मैं एक छात्र होने की हैसियत से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ पे विधानसभा से लेकर के राज्य केंद्र तक भाजपा की सरकार है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की संख्या है, छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 50% से ऊपर संख्या छात्रों की है। यहाँ पे न तो एक कन्या महाविद्यालय है, पंचवत कन्या महाविद्यालय होनी चाहिए छात्रों को पढ़ने के लिए, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें पूर्ण जो एक कमी दिख रही है, इसमें पूर्ण जिम्मेदार यहाँ की। अच्छा, आप लोगों द्वारा कभी जो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, ये जो कॉलेज की सौगात है, ये यहाँ के पूर्व विधायक स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी द्वारा दिया हुआ सौगात है। ये अन्य जो क्या तक यहाँ पर मऊगंज की जनता ने जो है, तो क्षेत्र के साथ साथ बाहर से भी जनप्रतिनिधि दिया, उनको भी मौका दिया उन्होंने, है ना? उनके द्वारा क्या कुछ किया गया आपको मऊगंज का कॉलेज के बारे में? शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में मऊगंज पिछड़ा है, जो आपके द्वारा कुछ पहल की गई कुछ जिम्मेदारों को जगाने की? हम लोगों ने कई बार जो है तो राज्य सरकार को ज्ञापन यहाँ से भेज चुके हैं एक कन्या महाविद्यालय बनवाने के लिए। आपने जैसा कहा, जो यहाँ के एक पूर्व विधायक थे स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी, उनके कार्यकाल में हम लोगों की एक ऐसा जो है तोहफा मिला है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ ये मऊगंज कॉलेज जो लो कॉलेज है, ये मऊगंज कॉलेज, इसमें सीधी सिंगरौली, यहाँ तक हनुमना, देवतलाव, नईगढ़, यहाँ तक के छात्र पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि बने, लेकिन आज तक एक कन्या महाविद्यालय तक नहीं बन सका। और जो है तो बहुत से जनप्रतिनिधि आए, सांसद से हम लोगों ने गुहार लगाई, एक महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय होनी चाहिए। आज तक मेरी हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। बहुत सारी समस्या है। आपका ओपिनियन क्या है भाई साहब? देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं जिनकी हम प्रदीप पटेल जी, उनको पहली बात तो हमारे अपने विधानसभा में काम में कोई रुचि नहीं है। वो रायसेन हो गया, रायपुर हो गया, वो दूसरे जिलों पर ज़्यादा भ्रमण करते हैं और अपनी विधानसभाओं को छोड़े रहते हैं। आप देखते होंगे कि वो साल में 1-2 बार दर्शन दे जाते हैं। इतनी बड़ी पूरी महामारी, कोरोना महामारी निकल गई, लेकिन उन्होंने न तो किसी को कोई सहायता की। आप उनके करीब 3 साल गुजर चुके हैं, आप उनका एक काम उठा करके देख लीजिए, उन्होंने आज तक मऊगंज के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो जिस तरह बाहरी हैं, सिर्फ यहाँ आते हैं। आप देखते हैं, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम था कि वो जा करके किसी न किसी जगह धरने देते थे, सिर्फ पैसे का काम करते हैं। उनका काम ये है कि मैं 5 साल में जितने से अधिक पैसा कमा लूँ, इसके बाद इस विधानसभा को छोड़ के चला जाऊँ।
दूसरा सवाल, आप सब जागरूक व्यक्ति हैं, मऊगंज के हर एक कार्यालय में देख रहा हूँ इस समय कहीं मेडिकल नशा, कोरस की शीशियाँ हर परिसर में पड़ी है। क्या ऐसा कुछ कॉलेज के आप देखने को मिलता है? मऊगंज कोरेक्स और नशा का अड्डा बन चुका है। रीवा जिले में अगर सबसे ज़्यादा अगर नशे का कोई क्षेत्र आता है तो वह है मऊगंज, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी चलती है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सिर्फ घूस के लिए काम करता है। पैसा दे दीजिए, आप धड़ल्ले से नशा चलाइए। मऊगंज में जितने भी चौराहे होंगे, कहीं भी छोटी छोटी दुकानें होंगी, हर जगह पर खुली आम कोरेक्स की शीशी हो, कच्ची शराब हो, खुले आम बिक रही है। शासन आँख बंद कर करके उसको बेचने दे रहा है और सिर्फ कमीशन पे चल रहा है पूरा मऊगंज का। क्या शुभ नाम भाई साहब? प्रभात केसरवानी, मऊगंज से बिलोंग कर रहे हैं आप? जी प्रॉपर मऊगंज बस स्टैंड में हमारा घर है। मऊगंज महाविद्यालय में M.Com थर्ड सेम के छात्र हैं। आप मऊगंज से हैं जी। और निश्चित है कि 2 बार 3 बार आपने वोट दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया? एक बार दिए हैं। एक बार दिया है ना? मैं ये जानना चाहूँगा कि मऊगंज का हर एक कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में है, जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार देखिए, वर्तमान विधायक जो हमारे हैं प्रदीप पटेल जी, उनका तो पता रहता नहीं। लापता विधायक के नाम से हमारे मऊगंज में मशहूर। पूर्व विधायक ने तो किया काम, जितना उनसे कोई काम बताइए। जैसे चौरा घाट का नव निर्माण उन्हीं के शासनकाल में पूरा काम हुआ था। हाँ, जो आज तक भाजपा के जितने जनप्रतिनिधि थे, रहे हैं और शायद होंगे, उनका सिर्फ एक काम था, फीता काटने का नारियल। मेरा आपसे सीधा सवाल एक पॉइंट का है, सिर्फ मऊगंज के अतिक्रमण के बारे में बात हूँ। मैं राजनीतिक दलों, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। अतिक्रमण के बारे में अपना ओपिनियन रखिए। अतिक्रमण भरा पड़ा है और इसको हम तो चाहते हैं कि साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान विधायक आके अड़ंगा लगा के उसको रोक देते हैं जी। और कई बार हमने देखा, अभी हमारे कुछ महीनों पहले विद्या वारिस जी मऊगंज थाना प्रभारी थे, उनके शासनकाल में यहाँ नगर से बहुत सारा अतिक्रमण हटाया गया। ये भी बताया गया कि ये रोड का चौड़ीकरण होगा, बढ़ाई जाएंगी, आप अपना एक लिमिटेशन तैयार कर लीजिए। चूना डाला गया, सबका अतिक्रमण हटा ही दिया गया था लगभग, लेकिन फिर से वही समस्याएं हो गई, फिर से प्रशासन मूक बधिर बन के बैठ गया है। और आप कहते हैं कि हम देखिए, मेडिकल नशा, अवैध गतिविधियाँ मऊगंज में किस स्तर पर है? आप कहाँ देखते हैं मऊगंज को अवैध के मामले में? ज़्यादा तो नहीं, पर मैं इतना कहूँगा कि ये अपना कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। महाविद्यालय है, यहाँ में आप कहीं कोने और किनारे जाके देख सकते हैं। यहाँ भी कोरेक्स जैसी गोलियों के मतलब दवाइयों की शीशी पड़ी जरूर होंगी नशे के माध्यम से। यहाँ का मऊगंज का थाना एकदम से नशे में विलुप्त है। पैसे लेकर टोटल धांधलेबाजी के साथ पूरा काम किया जा रहा है। भाई साहब, नशा के मऊगंज कहाँ है? नशे के स्तर में मऊगंज कहाँ है? मऊगंज रीवा जिले के अंदर सबसे ऊपर के स्तर पे है, क्योंकि यहाँ आप बता रहे हैं कहाँ देखते हैं मऊगंज को आप? मऊगंज सर नशे के मामले में सबसे ऊपर है रीवा जिले के अंदर। रीवा जिले के अंदर सर क्या कहेंगे? चोरी की घटनाएं, अवैध गतिविधियाँ मऊगंज में व्यापक स्तर पर हैं, क्या कहेंगे आप? ओपिनियन बताइए। नशे और चोरी के मामले समथिंग आज 4-5 महीने से, जब से ये नए थाना प्रभारी महोदय आई हैं, तब से लेकर के आज तक क्राइम मऊगंज में इतना बढ़ चुका है। ये रीवा जिला नहीं, मुझे कहने में भी ये कोई संकोच नहीं है, रीवा जिला ही नहीं, रीवा जिला में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं नशे की सबसे ज़्यादा खेप आ रही थी वो मऊगंज विधानसभा है, मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। आज देखिए दिनों दिन क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसमें पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत, इसमें पुलिस का भी परसेंटेज इसमें फिक्स है। आज देखिए इतनी चोरियां हो रही है नगर में, आपको तो पता होगा, पत्रकार है, मैं आपको बधाई देता हूं, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे जो है लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। आप देखिए आए दिन मऊगंज नगर में चोरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अगर उनके बस के बाहर इस्तीफा दें, अपने घर जाएं। बहन, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगा। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, आप इस मुद्दे को, मऊगंज में ये मुद्दा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? मऊगंज में ये मुद्दा बहुत ही पीछे है, क्योंकि अगर लड़कियों की बात जहाँ पे आती है सरकार के लिए, जैसे आप बोले, जैसे आपने बोला कि गर्ल्स कॉलेज की बात, अगर सरकार इस चीज़ को फॉलो करती तो महिला कॉलेज यहाँ सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक महाविद्यालय लड़कियों के लिए देना, पर सरकार इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा रही। और एक बात, महाविद्यालय के सामने पुलिस चौकी, मतलब जो पिछली सरकार की जो इस बारे में रखी थी कि महाविद्यालय के सामने होनी चाहिए एक पुलिस चौकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही मानना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत ही पीछे है। मऊगंज अपने विशेष क्षेत्र की बात कर रही हूँ तो उसमें बहुत ही पीछे है। आप मऊगंज से ही बिलोंग कर रही हैं? हाँ। अतिक्रमण के बारे में, आप यातायात की व्यवस्था के बारे में आप क्या बोलेंगे? कैसा है मऊगंज का यातायात व्यवस्था? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हाल ही में एक कॉलेज की
गर्ल्स जो है आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, पीछे से बाइक वाला ने आके मार दिया था। वो अपने बस से उतरी थी, आ रही थी। है मामला आपके संज्ञान में? जिम्मेदार किसे मानती हैं? जिम्मेदार यहाँ का मेन, यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। इतनी मतलब ये मेन सड़क है, ये नेशनल हाईवे है जो इधर से जा रही है, और यहाँ पे मतलब इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मतलब आने जाने का रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है कि मतलब वो किनारे से निकल रही थी, बट वो गाड़ी वाले को भी थोड़ा यहाँ के हिसाब से स्लो करके रखना चाहिए। और मेन पुलिस प्रशासन की भी गलती है। अगर कोई भी आप यहाँ पे जाइए, केस अगर दर्ज करवाइए तो पुलिस प्रशासन कोई भी मतलब आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। और यहाँ तो घूसखोरी इतनी ज़्यादा है कि पैसे लेके मामले को दबा दिया जाता है। नाम कुलदीप कुशवाहा, मैं एमए इकोनॉमिक्स के साथ जो है तो फाइनल ईयर के साथ मऊगंज महाविद्यालय से? मैं इसी महाविद्यालय से। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में अभी आप मऊगंज महाविद्यालय को कहाँ देख रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हैं, लेकिन जो मुख्य रूप जो हम लोगों को जो ग्रेजुएशन के बाद जो हमारी विचारधारा बनती है कि हम ये लेकर पढ़ें, वो कोर्सेज यहाँ नहीं है। जैसे कि इंग्लिश से एमए, हर किसी का सपना होता है कि जैसे अपन 12 से इंग्लिश किए हैं, आगे बढ़े हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद यदि इंग्लिश से एमए कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सुविधाएँ हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है, जिसकी बेहद कमी खलती है। जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदार इसका तो विश्वविद्यालय को खुद देखना चाहिए कि जब यहाँ आसपास कोई कॉलेज नहीं है, ये इकलौता कॉलेज अपने इस क्षेत्र का है, और यहाँ ही जब ऐसी सुविधाएं नहीं रहेंगी तो छात्र कहाँ जाएंगे? इसके लिए हमें रीवा या फिर अन्य कहीं से देखना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये कॉलेज जो है तो स्वर्गीय रामधनी मिश्रा द्वारा दिया गया, यहाँ से विधायक थे, बनाया गया है ना? ये अच्छी सौगात उनके द्वारा दी गई है ना? यही हमें तो जब से हम जानकार या फिर बड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं जी, तो हमें केवल यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं में केवल 2 ही ऐसे दिखते हैं जिसके द्वारा हमें लगता है कि हमारे मऊगंज क्षेत्र का विकास हुआ है। पहले वो हैं जगदीश मसूरिया जी, जिन्होंने बांध बनाया था, वो गोरमा का बांधा बनवाया था, और दूसरे हमारे ये स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी थे, जिन्होंने हमें इस कॉलेज के रूप में हमारी मऊगंज क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, डॉक्टर आई, लगभग 20 साल का कार्यकाल जो है, उनके द्वारा आपकी जानकारी में कोई है कि कॉलेज के लिए सौगात दिए, कुछ भी दिए हों? ये कॉलेज के लिए तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हम जब से यानी बड़े हुए हैं, लगभग आप मेरी उम्र मान लीजिए 6-7 साल रहेंगे, तब से मैं मार्केट यहाँ बाजार आ रहा हूँ यहाँ बराबर। जिस हाल में उस समय था उसी हाल में ये आज भी है। हाँ, ये कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, वो कोई भी आए या ना आए, वो तो विश्वविद्यालय व्यवस्थाओं के अनुसार विश्व बैंक से या फिर महाविद्यालय प्रबंधन तो खुद ही उसकी प्रबंध करेगा बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा हमें कोई विकास दिखाई नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ छात्र संगठनों ने जो है तो मांग की थी कि यहाँ कैंटीन बनाई जाए लोगों को, लेकिन कैंटीन भी ऐसी बनाई गई है, आप एक नज़र कैंटीन की ओर देख सकते हैं कि कैंटीन की हालत में बनाई। मैं चाहूँगा कि आप ऑन कैमरा चल के दिखाएं, वो कैंटीन दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं, कैंटीन की हालत में बनाई गई। चलिए दिखाइए। पढ़ाई करेगा तो दिल्ली जहाँ कहाँ जा मऊगंज, हेलो भैया, यह मऊगंज महाविद्यालय के अंदर एक कैंटीन है, मैं दिखाऊंगा, विंध्या कैंटीन। और यहाँ पे ये सब कॉलेजी छात्र हैं, मैं बात करूँगा। ये सौगात किसके द्वारा दी गई? कैंटीन की सौगात ये चालू कब हुआ ये बताइए? सर आज से 1.5-2 महीने पहले। 1.5-2 महीने पहले, है ना? सुविधाएं मिल रही बराबर है जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? रामशेखर तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, कैंटीन से आप खुश है, संतुष्ट है? ऐसी कैंटीन रहना चाहिए ना? हाँ, है ना? रहना चाहिए यार, कॉलेज में क्यों नहीं रहना चाहिए? लेकिन आप इससे बेहतर कैंटीन की उम्मीद कर सकते हैं कि होना चाहिए, जो अपने जिम्मेदार है कॉलेजी छात्राओं के लिए बनाए, छात्र छात्राओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं आज तक, है ना? तो हुआ नहीं है आज तक। जिम्मेदार किसे मानते हैं? कॉलेज प्रशासन को। कॉलेज प्रशासन? हाँ, कॉलेज प्रशासन। जनप्रतिनिधियों को कहाँ देते हैं इस मुद्दे पर? हम कहाँ बता दें भाई, अब हम भी तो स्टूडेंट हैं, इतना भी ओपन थोड़ी बोल सकते हैं। जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? मयंक पांडे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया, कॉलेज आए थे तो अभी छुट्टी हो गई तो बैठे थे बस कैंटीन के पास से नॉर्मल, है ना? हाँ। ये सौगात मिली है आपको कैंटीन की, लगभग 1-1.5 महीने से बताया जाए कि खुला है ना? हाँ, इससे बेहतर कैंटीन की उम्मीद आप करते हैं मऊगंज में? हाँ, होगी तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और लोगों के लिए भी अच्छा है। अगर अच्छी कैंटीन रहेगी तो ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा सब कुछ रहेगा, तो बैठने में भी अच्छा। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या महाविद्यालय आपको ऐसा लगता है कि मऊगंज में होना चाहिए? अब इसके बारे में तो मैं
अब क्या ही बोलूँ, नहीं, पर आपको क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। आजकल भाई सब कुछ छात्राओं की संख्या लगभग यहाँ पे आप लोग ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी? छात्राओं की ज़्यादा है, 60% छात्राओं की ज़्यादा है। ज़्यादा है। है ना? यहाँ पे मतलब आप लोग को मार्क या किसी द्वारा की गई क्या कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए? कोई यहाँ पे जिम्मेदार आया, कोई कुलपति आए हो या कि कोई नेता आया हो यहाँ पे कि उनके सामने बात मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मैं यानी 10-15 दिन हो गए हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको अंदर से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी इसके लिए, इस कैंटीन के बारे में। आपको जानकारी है? किस चीज़ कन्याओं के यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा, छात्राओं की नहीं? बहुत ज़्यादा है। यहाँ करीब 70% जो है तो कन्या ही है, बहनें ही हमारी हैं 70%। और उनके लिए जैसी स्थिति को देखकर अनुमान लगा सकता है कि अब यहाँ मऊगंज में एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता ही नहीं, बहुत ही ज़रूरत है। यदि मऊगंज में एक कन्या महाविद्यालय बन जाता है तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ कमरों में बैठने की मुश्किल से क्षमता मान लीजिए 50-60 लोगों की थी, जैसे बैठना चाहिए तो है क्षमता एक कमरों की, और एडमिशन उसमें 100 से भी ज़्यादा जगह कम है। यदि कन्याओं के लिए अलग से महाविद्यालय बन जाएगी तो शायद है कि जगह भी बराबर हो जाएगी। यहाँ जो दबाव पड़ रहा है लगातार कि कमरे बनवाए जाए, कमरे कम है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था भी यहाँ की सुधर जाए। और जैसे आज का परिवेश चल रहा है उस हिसाब से जो है तो कन्याओं के लिए अलग महाविद्यालय बन जाता है। आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि ये मऊगंज का महाविद्यालय है, ये सभी यहाँ पे जो उपस्थित है यहाँ पे छात्र हैं। अपना मऊगंज कैसा हो, इस शो में आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश त्रिपाठी, सहयोगी छायाकार भूपेंद्र चतुर्वेदी के साथ।